मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है हम सब की जिंदगियां एक अजीब सी दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। कोई सुबह ऑफिस के अलार्म से जागता है, कोई बच्चों की स्कूल की तैयारी में खोया हुआ है, कोई बुजुर्ग दुखती हड्डियों के साथ तन्हाई में बैठा सोचता है, और कोई नौजवान अपनी नाकामियों का बोझ लेकर रातें जागता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो अक्सर दब जाता है। हम यहाँ क्यों हैं? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ दुनिया के कामों के लिए पैदा हुए हैं, या कोई और भी है जो हमें देख रहा है, जो चाहता है कि हम उसे चाहें, उसे पुकारें, उसे राजी करें? हमने दुनिया को खुश करने के चक्कर में अक्सर अल्लाह को भुला दिया है। लेकिन सच ये है, दुनिया के साथ साथ अल्लाह को राजी करना ही हमारी असल कामयाबी है। और फिर कुछ लम्हे ऐसे आते हैं, कुछ निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह हमसे खुश है, वो हमसे राजी है, वो हमें अपनी रहमत में छिपा चुका है। और अगर ये निशानियां अभी तक तुम्हें महसूस नहीं हुई तो शायद तुमने अपने अंदर झांकने का वक्त ही नहीं निकाला। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 खास निशानियां जो इस बात का सबूत हैं कि रब्बुल आलमीन तुमसे राजी है, तुम पर मेहरबान है। और अगर ये निशानियां तुम्हारे अंदर नहीं तो आज ही अपने रब को राजी करने का सफर शुरू करो, क्योंकि दुनिया के हर दर बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दर हमेशा खुला है। बस दिल से दस्तक देना सीख लो। पहली निशानी, तुम्हारा दिन हर दिन की तरह सुबह से शाम तक एक तेज दौड़, एक न खत्म होने वाला चक्कर। सुबह की नींद अधूरी होती है, आंख खुलते ही पहला हाथ मोबाइल की तरफ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, नाश्ता, बस चलते चलते, फिर दफ्तर, कॉलेज, स्कूल या घर के कामों की मशीनरी। अगर माँ हो तो बच्चों की भाग दौड़, कपड़े, खाना, सफाई। शायद सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में खुद को घसीटते गुजरता है। अगर नौजवान हो तो करियर, पढ़ाई, टेंशन, बास की डांट, लोगों की बातें, खुद को मनवाने की जंग। हर दिन कुछ नया, कुछ खो देने वाला। फिर रात आती है लेकिन चैन नहीं आता। बस्तर पे लेटते ही दिल थक सा जाता है। दिल कहता है, ये सब क्यों हो रहा है? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरा रब कहाँ है? फिर अचानक आंखों में नमी आ जाती है। दिल खुद ही बोल उठता है, या अल्लाह, बस तू ही काफी है, मैं थक गया हूं, मुझे तो चाहिए। ये कैफियत आम नहीं। ये लम्हा जब तुम खुद से अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब तुम्हें नसीहत के बगैर भी दिल तोड़ देता है, तो जान लो ये रब की रिजा की पहली और सबसे बड़ी निशानी है। दिल का रुजुआ अल्लाह की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। सूरत कमर। इस आयत में अल्लाह हमें याद दिलाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ पलट रहा है, अगर तुम्हें मेरी याद बेवजह आने लगी है, तो ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि मेरी रज़ा का तोहफा। जब दिल खुद बखुद नसीहत की तरफ माइल हो जाए, जब तुम्हें कुरान सुनकर बेअख्तियार रोना आ जाए, जब तुम खुद से नेकी की तरफ झुकने लगो, तो ये कोई आम बात नहीं। ये उस अल्लाह की छिपी हुई रहमत है जो दिलों में अपनी रिजा की रोशनी डाल देता है और सिर्फ उन्हीं को चुनता है जिनसे वो राजी होता है। अल्लाह कह रहा है, हमने कुरान दिल के करीब कर दिया है। तुम्हें अगर किसी दिन, किसी लम्हे ये महसूस हो कि मुझे रब की याद आ रही है, मुझे कुछ कमी सी लग रही है, तो समझ लो ये तुम्हारा अमल नहीं, ये अल्लाह का इंतखाब है। नसीहत का आना, पलटने की चाहत, ये खुद एक दावत खास है। ये वही लम्हा है जब अल्लाह तुमसे राजी होकर तुम्हें बुला रहा होता है। तुम एक बेटी हो, घर में सब कुछ है, लेकिन दिल खाली है। फिर कभी वजू के बाद तन्हाई में बैठकर कुरान हाथ में आता है। पहला सफ़ा खोलते ही आंखें भीग जाती हैं। कोई वजह नहीं होती, बस दिल कहता है, अल्लाह तू ही मेरा सुकून है,
तुम एक मजदूर हो, दिन भर की मेहनत के बाद बगैर किसी के कहे सजदे में गिर जाते हो, और दिल कहता है, मौला मेरे लिए काफी है तू, हमें क्या करना है। जब कभी दिल कहे अल्लाह, तो रख जाओ। ये लम्हा दुनिया के किसी काम से कम नहीं, बल्कि ज्यादा कीमती है। फौरन वुजू करो, कुरान खोलो, या खामोशी से आंखें बंद करके उसी रब से बातें करो। इस लम्हे को जाया मत होने दो, क्योंकि हो सकता है यही लम्हा तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बाबरकत लम्हा हो, जब रोजमर्रा की दौड़ में तुम्हारा दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ झुकने लगे। जब कोई तुम्हें कहे, बगैर तुम्हारी आंखें नम होने लगे, तो जान लो तुम्हें याद दिलाया जा रहा है, तुम चुन लिए गए हो, अल्लाह तुमसे राजी है। दूसरी निशानी, कभी तुम बाजार से गुजरे हो, या किसी शादी की तकरीब में बैठे हो, या किसी दोस्तों की मजलिस में, जहां हंसी मजाक, बेहयाई, झूठ, गैबत सब कुछ हो रहा हो, मगर तुम्हारा दिल अंदर ही अंदर बेचैन हो जाए। चाहे तुम खामोश ही क्यों न रहो, मगर तुम्हें ये सब गलत लगे और तुम्हारे दिल में बस एक बात हो, मुझे यहां से निकलना है। ये छोटा सा दिल का रद्दामल यही है अल्लाह की रिजा की एक अजीम निशानी। जब तुम गुनाहों भरे माहौल में भी महफूज रहो, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बराई और बेहयाई को फेर दिया। बेशक वो हमारे चुने हुए मुखलस बंदों में से थे। सूरत यूसुफ, ये आयत हजरत यूसुफ के बारे में है, जिन्हें ज़लीखा ने गुनाह की तरफ बुलाया, मगर अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। क्यों? क्योंकि वो मुखलस इस बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने खुद चुन लिया था। अल्लाह ताला बुराई को दिल से नापसंद करने की ताकत सिर्फ उसी को देता है जिससे वो खुश और राजी होता है। अगर तुम गुनाहों के माहौल में हो, मगर तुम्हारा दिल उसको कबूल न करे, तो ये तुम्हारी पाकीज़गी की दलील है, और ये पाकीज़गी तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि रब की रिजा की वजह से है। एक नौजवान कॉलेज के माहौल में है, जहां सब कुछ आम है, हराम बातें, बदनजरी, गानों की आवाजें, मगर उसका दिल हर बार कचूटता है। वो खामोश है, मगर वो दिल ही दिल में कहता है, अल्लाह मुझे बचा ले। एक लड़की शादी में जाती है, जहां लिबास, नाच और फैशन का तूफान है, मगर वो बस एक कोने में बैठकर खामोशी से दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ना बना। ये दुआएं, ये बेचैनी, ये तड़प, ये सब सबूत हैं कि तुम रब की खास रियायत में हो। तो हमें क्या करना है? जब कभी ऐसा माहौल बन जाए जहां दिल इनकार करे, तो फख्र मत करो, बल्कि शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बीदार दिल दिया है। कोशिश करो कि ऐसे माहौल से नरमी से निकल जाओ, या खामोश रहकर भी दिल की रोशनी बुझने न दो। कुरान से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि मुखलिस बंदे अल्लाह की किताब से करीबी होते हैं। अपने दिल को सुनो, क्योंकि जब दिल किसी चीज को बुरा कहे, तो वो जबान नहीं, रब का इल्हाम होता है। यही दूसरी निशानी है, जब अल्लाह तुम्हें गुनाहों भरे माहौल में भी महफूज रखे, तो जान लो तुम सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हो। तीसरी निशानी, कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई गलती की हो और दिल फौरन पिघल गया हो, किसी से झूठ बोल दिया हो, और चंद लम्हों बाद ज़मीर ने चबना शुरू कर दिया हो, या तुमने किसी की हक तलफी की और रात को सोने लगे तो नींद उजड़ गई। दिल कहने लगा, ये तूने किया, ये दर्द, ये बेचैनी, ये आंखों की नमी, ये सब अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा का एक छिपा हुआ इनाम है। गुनाहों पर शर्मिंदगी और दिल का बेचैन हो जाना कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक तौबा का हक तो अल्लाह ही को है। उनके लिए जो जहालत से गुनाह कर बैठें, फिर जल्द ही तौबा कर लें। सूरत निसा, इस आयत में अल्लाह हमें बता रहा है कि गुनाह हो जाना फितरी है, मगर उस पर शर्मिंदा हो जाना, फौरन तौबा की तरफ झुक जाना, ये निशानियां हैं कि अल्लाह ने दिल को जिंदा रखा है। ये कैफियत हर किसी को नहीं मिलती। अक्सर दिल पत्थर बन जाते हैं, गुनाह पर हंसी आती है, दिल कांपता ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अपने गुनाह पर दर्द उठता है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुमसे राजी है, क्योंकि सिर्फ वही शख्स एहसास गुनाह से कांपता है जिसे रब ने अपनी निगाह करम से चुन लिया हो।
तो हमें क्या करना है? जब भी दिल किसी गुनाह के बाद बेचैन हो तो उसे दबाओ मत, उसे खामोश मत करो, बल्कि उठो, वजू करो और सच्चे दिल से माफी मांगो। कहो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तेरा बंदा हूं, मुझे माफ कर दे। तो राजी हो जा, क्योंकि जब आंखों से सच्ची तौबा का एक आंसू गिरता है तो आसमान पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आखिर में, अगर ये निशानियां आपके दिल को छू गई तो उसे दूसरों तक जरूर शेयर करें।